हाल ही में प्री ऑर्डर भोजन के लिए आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो ये की स्विगी कंपनी के साथ। स्विगी कंपनी ये बनी थी 2014 में। हेडक्वार्टर कहाँ इसका? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। आईआरसीटीसी अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो अभी इसके नए चेयरमैन बने हैं संजय कुमार जैन। संजय कुमार जैन। और ये आईआरसीटीसी कब बना था? ये बना था 1999 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। तो आंसर है इसका स्विगी। हाल ही में सरकार ने सतर्कता आयुक्त किसको नियुक्त किया? यानी कि विजिलेंस कमिश्नर। जो हमारी सीवीसी होती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो बना था 1964 में। इसमें एक तो होता है अध्यक्ष और दो होते हैं सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर। तो अभी अभी हमारे विजिलेंस कमिश्नर बने हैं एएस राजीव। और ये सीबीसी कब बना था? ये बना था 1964 में। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है अभी? तो वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके लिए एक कमेटी होती है जिसमें हमारे होम मिनिस्टर और हमारे प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर और जो अपोजिशन के लीडर होते हैं यानी कि विपक्ष के नेता होते हैं वो होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इन तीनों की एक कमेटी होती है जो मिलकर नियुक्त करती है हमारे सीवीसी के अध्यक्ष को। तो आंसर है इसका एएस राजीव। और ये एएस राजीव पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ भी रह चुके हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन कहां पर किया? तो ये किया द्वारका में। द्वारका है गुजरात में। और इस ब्रिज की टोटल लेंथ कितनी है? तो वो है 2.32 किलोमीटर। और इस पे भारत सरकार ने 978 करोड़ का खर्चा किया है। और ये दो जगह को जोड़ेगा, ओखा को जोड़ेगा बेतु से। ये दोनों जगह हैं द्वारका में, द्वारका गुजरात में। और बात करें अगर गुजरात की, गुजरात के सूरत में भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बनी है। उस बिल्डिंग का नाम क्या है? उस बिल्डिंग का नाम है सूरत डायमंड बोर्स। ये बनी है सूरत के पास एक गांव है खाजोड़, वहां पर। तो आंसर है इसका द्वारका। हाल ही में कौन भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन बने? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये पहले कॉरपोरेशन नहीं था, ये थी कंपनी। सन 1922 में बनी थी, बट 1927 में ये कॉरपोरेशन बन गई। इसका नाम हो गया ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। इस कॉरपोरेशन के पहले भारतीय मूल के चेयरमैन बने हैं समीर शाह। और बात करें अगर नवाब सलाम की, तो ये अभी अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इनका संबंध है लेबनान से। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहाँ पर है? तो ये है द हेग में। द हेग है नीदरलैंड में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एकमात्र भारतीय जज हैं दलवीर भंडारी, ये भी याद रखना। और उपेंद्र द्विवेदी ये अभी हमारे आर्मी के नए वाइस चीफ बने हैं, ये भी याद रखना। और एएस राजीव ये हमारे अभी नए विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। तो आंसर है इसका समीर शाह। और बीबीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है लंदन में। हाल ही में 71वें मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हुआ है भारत के मुंबई में। 9 मार्च को हुआ था इसका आयोजन। और हमें नई मिस वर्ल्ड भी मिल चुकी है जिनका नाम है क्रिस्टीना पिस्कोवा। इनका संबंध है चेक रिपब्लिक से। 71वें मिस वर्ल्ड का आयोजन हुआ था भारत के मुंबई में एक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर हुआ था। और अभी तक भारत की 6 महिलाएं मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। 6 महिलाएं मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं भारत की। पहली बनी थी रीता फारिया, साल था 1966। और अभी लेटेस्ट कौन बनी थी? अभी लेटेस्ट बनी थी 2017 में मानुषी छिल्लर। तो 71वें मिस वर्ल्ड का आयोजन हुआ था मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। हाल ही में दुर्गा 2 लेजर वेपन का परीक्षण किस संगठन ने किया? तो ये किया हमारे डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है नई दिल्ली में। और ये हमारे डिफेंस मंत्रालय के अंडर काम करता है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह। और डीआरडीओ के अभी चेयरमैन कौन है? तो वो है समीर कामत। और जो हमारी मिसाइल हैं जैसे कि अग्नि, पृथ्वी और हमारा रॉकेट लॉन्चर है जिसका नाम है पिनाका,
इन सबको भी बनाया है DRDO ने। और इसरो कब बना था? इसरो बना था 1969 में। और ये भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये कंपनी बनी थी 1956 में। और हेल कब बना था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कंपनी बनी थी 1940 में, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका DRDO। हाल ही में पीएम मोदी ने सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। कहाँ पर बना ये बना रंगपो में। रंगपो सिक्किम चाइना बॉर्डर पर डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया है रंगपो में। और बात करें अगर सिक्किम की, तो यहाँ पर सीएम कौन है? तो वो है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। और राज्यपाल कौन है? तो वो है लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य। और 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम की अभी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? तो वो है 6 लाख, मात्र 6 लाख। और सिक्किम में एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो आंसर है इसका रंगपो। हाल ही में भारत और जापान के बीच में धर्मा गार्डियन युद्ध अभ्यास कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये हुआ महाजन फायरिंग रेंज में, जो है राजस्थान में। और राजस्थान में अभी थोड़े दिन पहले हमने पोखरण टेस्ट रेंज में, पोखरण जो टेस्ट रेंज है जो जैसलमेर जिले में पड़ती है, वहाँ पर हमने UAE के साथ एक युद्ध अभ्यास किया था। उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या था? वो था डेजर्ट साइक्लोन। और हमने राजस्थान में एक और युद्ध अभ्यास किया था सऊदी अरब के साथ। उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या था? उस युद्ध अभ्यास का नाम था सदा तंसीक, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका महाजन। महाजन है राजस्थान में। हाल ही में कौन पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है सिक्किम। सिक्किम। अभी जो हमारी केंद्र सरकार है उसने NPS लागू कर रखा है, OPS को हटा दिया। न्यू पेंशन स्कीम, इसको लॉन्च किया था हमारी केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को। बट अभी भी कई राज्यों में OPS लागू है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी OPS लागू है। और अभी पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है सिक्किम जो OPS को लागू करेगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर यानी कि साइट्स, ये अपना हेडक्वार्टर किस कंट्री से भारत में शिफ्ट करेंगे? तो पहले इनका हेडक्वार्टर था चीन में। कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर, ये चाय के जो छोटे व्यापारी हैं उनका संगठन है। ये अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहे हैं चीन से भारत में। और भारत में एक टी बोर्ड भी है। जो भारत का टी बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है कोलकाता में। तो आंसर है इसका चाइना। हाल ही में किस कंट्री में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है इसका अल्जीरिया। अल्जीरिया। दुनिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो कहाँ पर है? वो है मक्का में। मक्का। और दूसरी है मदीना में। ये दोनों है सऊदी अरब में। और अगर आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है? तो वो है भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और उस मस्जिद का नाम क्या है? तो उस मस्जिद का नाम है ताज उल मस्जिद। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद, ये है भोपाल में। और दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ पर बनेगा? तो वो बनेगा पर्थ में, ये भी याद रखना। पर्थ है ऑस्ट्रेलिया में। उसकी हाइट होगी 721 फीट। तो आंसर है इसका अल्जीरिया। हाल ही में कौन पंजाब जो पाकिस्तान में है उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो ये बनी है मरियम नवाज। मरियम नवाज बेटी है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ 3 बार PM बन चुके हैं पाकिस्तान के। इनकी पार्टी का नाम है PMLN, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज। और अभी पाकिस्तान के PM कौन है? तो पाकिस्तान के नए PM बने हैं शाहबाज शरीफ। शाहबाज शरीफ छोटे भाई हैं नवाज शरीफ के। और आपको बता दूं पाकिस्तान में नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में क्रिकेट की चैंपियन ट्रॉफी भी होगी, जिसको ऑर्गेनाइज करेगा ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आंसर है इसका मरियम नवाज। हाल ही में भारत की जमीन पर सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अनिल कुंबले का। और अभी थोड़े दिन पहले अश्विन ने अपना 100वां टेस्ट मैच भी खेला था। कहाँ पर? धर्मशाला में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। तो भारत की जमीन पर सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 में पहले नंबर पे कौन रहा? पहले नंबर पे रही भारतीय आर्मी।
भारतीय सेना की टीम खेलो इंडिया विंटर्स गेम, इनकी शुरुआत हुई थी लेह में और इनकी एंडिंग सेरेमनी हुई थी गुलमर्ग में। गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर में। इन खेलों में पहले नंबर पे रही भारतीय सेना की टीम, दूसरे पे रहा कर्नाटका और तीसरे पे रहा महाराष्ट्र। खेलो इंडिया विंटर्स गेम ये पहली बार कब हुए थे? पहली बार हुए थे 2020 में, फिर 2021 में, फिर 2023 में और अब की बार हुए ये चौथी बार। और इनको कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो वो करता है हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई कब बना था? ये बना था 1984 में और ये हमारे खेल मंत्रालय के अंडर काम करता है। हमारे खेल मंत्री कौन है? तो वो है अनुराग सिंह ठाकुर। तो आंसर है इसका भारतीय सेना। हाल ही में किसे जीडी बिरला अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर अदिति सेन डे को। डॉक्टर अदिति सेन डे ये अभी फिजिसिस्ट यानी कि भौतिक वैज्ञानिक हैं हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ये संस्थान है प्रयागराज में। जीडी बिरला अवार्ड ये कौन सी संस्था देती है? ये अवार्ड देती है के बिरला फाउंडेशन। ये अवार्ड पहली बार दिया गया था सन 1991 में। के बिरला फाउंडेशन ये दो और महत्वपूर्ण पुरस्कार देती है। एक तो देती है सरस्वती सम्मान और दूसरा देती है व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान भी देती है के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान में कैश प्राइज दिया जाता है 15 लाख रुपए और व्यास सम्मान में दिया जाता है 4 लाख रुपए। तो आंसर है इसका डॉक्टर अदिति सेन डे। हाल ही में वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड एनजीओ डे मनाते हैं हम 27 फरवरी को। और इस महीने के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो भी देख लेना एक बार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह भारत और किस कंट्री के बीच एक संयुक्त पहल है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त पहल है। इंडस एक्स ICET का हिस्सा है। ICET यानी कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसमें हम अमेरिका के साथ कई चीज़ों में सहयोग कर रहे हैं और जो डिफेंस सहयोग है उसका नाम है इंडस एक्स। और इस इंडस एक्स शिखर सम्मेलन में 2+2 वार्ता भी हुई थी। इस 2+2 वार्ता में भारत के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर और अमेरिका के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने हिस्सा लिया था। भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर और जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है ललोयड ऑस्टिन। और अमेरिका के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनका नाम है एंटनी ब्लिंकन। तो हाल ही में जो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, ये भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त पहल है। हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट का शिलान्यास कहां पर किया? स्पेसपोर्ट होता क्या है? जहां से हम सैटेलाइट छोड़ते हैं उसको बोलते हैं स्पेसपोर्ट। अभी तक इसरो के पास एक ही स्पेसपोर्ट था जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहां पर है? ये है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। और अभी पीएम मोदी ने इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट का शिलान्यास किया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के थोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कुलशेखरापट्टिनम। तो आंसर है इसका तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर सीएम कौन है? तो वो है MK स्टालिन और इनकी पार्टी है द्राविड़ मुनेत्र कजगम। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो है RN रवि। और बात करें अगर इसरो की तो इसरो तो बना था 15 अगस्त 1969 में। और इसरो का पहले नाम था इनकोस्पार यानी कि इंडियन कमेटी ऑन स्पेस एंड रिसर्च। ये कमेटी बनी थी 1962 में। और अभी इसरो के चेयरमैन कौन है? तो वो है S सोमनाथ। इसरो के 10th चेयरमैन है S सोमनाथ। तो आंसर है इसका तमिलनाडु। हाल ही में किस बल्लेबाज ने इंटरनेशनल लेवल पर सबसे तेज T20 शतक बनाया? तो ये बनाया है जैन निकोल लोफ्टी-इटोन ने। इनका संबंध है नामीबिया से। इन्होंने मात्र 33 गेंदों में अपना शतक बनाया। ये बात हो रही है इंटरनेशनल लेवल की। अगर बात करें अगर हम ओवरऑल, तो ओवरऑल ये रिकॉर्ड है क्रिस गेल के नाम।
क्रिस गेल ने 2013 के आईपीएल में मात्र 30 गेंद में अपना टी20 शतक बनाया था। हाल ही में किस कंट्री के ओडिसी स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर पहली वाणिज्यिक लैंडिंग की? ओडिसी स्पेसक्राफ्ट ये प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया पहला विमान है जिसने मून पर लैंडिंग की। इसको बनाया है अमेरिका के कंपनी ने, तो आंसर है इसका अमेरिका। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है इंट्यूटिव मशीन्स। इंट्यूटिव मशीन्स, तो आंसर है इसका अमेरिका। अमेरिका की कंपनी है इंट्यूटिव मशीन। ये पहली प्राइवेट कंपनी है जिसके द्वारा बनाया गया जहाज ओडिसी स्पेसक्राफ्ट इसने चांद पर लैंडिंग की। और अभी थोड़े दिन पहले जापान 5वां कंट्री बना है जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। जापान 5वां कंट्री बना है दुनिया का जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की, तो आंसर है इसका अमेरिका। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।